द्वार खटखटाए, फिर वही प्रश्न, बाहर कौन है? प्रेमी वापस लौटा, तप किया। एक ही तप है, अपने को मिटाना, बाकी कोई तप नहीं। कांटों पे सो जाओ, उससे कुछ हल नहीं होता। मैं और अकड़ जाएगा कि मैं कांटों पे सोता हूं। धूप में खड़े रहो, एक पैर से खड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और भर जाएगा कि मैं एक पैर से खड़ा हूं। सिर के बल जिंदगी भर गुजार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और अकड़ जाएगा कि सारी दुनिया पैर पे चलती, मैं सिर के बल खड़ा हूं। एक ही तप है, मैं को मिटाने का तप। और अगर तुमने दूसरे तप किए इस एक को छोड़कर, तो वे सभी तप मैं को बढ़ाएंगे। उस आदमी ने बहुत तप किया, मैं को मिटाया होगा। जंगल जाने का एक ही उपाय है, एक ही उपयोग है। वहां तुम अकेले हो, और जहां दूसरे मौजूद नहीं होते, वहां मैं को मिटाना आसान होता है। क्योंकि दूसरों की मौजूदगी के कारण ही मैं को बनाना आसान हुआ है। समाज में बनता है मैं, इसलिए समाज से हट जाने पर मैं मिटने में आसानी होती। सुविधा भर की बात है। इसलिए सभी ज्ञानी, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे जीसस, चाहे मोहम्मद, कुछ समय के लिए समाज से हट गए। उस हटने का केवल इतना ही अर्थ है कि जिस समाज के बीच मैं बना था, उस समाज से दूर हट जाने पर मैं का आधा हिस्सा तो गिर ही जाएगा अपने आप। क्योंकि दूसरों के बिना संभाले मैं नहीं संभलता, सब एक दूसरे को संभाले हुए। मैं को बनाए रखने के लिए तू की मौजूदगी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या सोचते हैं, इसकी बड़ी चिंता रखते हो। अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तुम्हें भला मानते हैं, बुरा मानते हैं, बड़ी चिंता रखते हो। क्योंकि दूसरे क्या मानते हैं, उससे ही तुम्हारा सारा सहारा है। सारी दुनिया तुम्हें अच्छा मानती तो तुम अच्छे हो, और बुरा मानने लगे तो तुम्हें खुद भी शक हो जाता कि जरूर बुरा होगा, तभी तो लोग बुरा मानने लगे। कोई प्रशंसा करता है तो तुम भर जाते हो, कोई निंदा करता है तुम खाली हो जाते हो। दूसरा आदमी रास्ते से गुजरता है, तुम्हें गौर से देख लेता तो अहंकार अकड़ जाता है, और उपेक्षा से देख लेता तो सुकड़ जाता है। दूसरे की मौजूदगी अहंकार के लिए सहारा है। इसलिए तो कोई अकेला नहीं होना चाहता। अकेले में भय लगता है, मरे मिटे। अकेले में बचना समझ में नहीं आता, ये मकान गिरेगा क्योंकि सब सहारे हट गए। एकांत उपयोगी है साधक के लिए, सहयोगी है, सरलता हो जाएगी। कोई मौजूद नहीं है, कोई अच्छा नहीं कहता, कोई बुरा नहीं कहता। धीरे धीरे तुम्हें याद रखने की जरूरत न रहेगी कि मैं हूं। तू याद दिलाता है मैं की। दूसरा तुम्हें उकसाता है, जगाता है कि तुम हो। दूसरे की मौजूदगी से तुम्हारा मैं सजग होता है। तो प्रेमी चला गया जंगल, हट गया समाज से। वहां उसने तप किया। एक ही तप है कि अपने को भूलने की कोशिश की। बैठ गया वृक्ष के नीचे, चेष्टा की कि मैं नहीं। हवाएं हैं, वृक्ष हैं, श्वास चलती है, अस्तित्व है, लेकिन मैं नहीं हूं। और अगर तुम थोड़ी ही कोशिश करोगे तो चकित हो जाओगे, क्योंकि मैं एक झूठ है। उसे बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, मिटाने में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ एक ख्याल है। उस ख्याल को छोड़ देना कठिन नहीं है। छोड़ना चाहो तो क्षण भर में भी गिर सकता है। मैं वैसे ही है जैसे कोई आदमी साइकिल चलाता है तो उसे पैडल लगाते रहना पड़ता है। जरा ही पैडल लगाना छोड़ दे, साइकिल गिर जाए। ऐसे ही मैं को 24 घंटे पैडल लगाना पड़ता। अगर तुम जरा ही पैडल न लगाओ, खाली बैठ जाओ वृक्ष के नीचे, तुम पाओगे थोड़ी देर में ही साइकिल डगमगा गई, मैं गिरा। इसलिए 24 घंटे सहारे मांगते हो तुम। पति घर लौटता है, अगर पत्नी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो नाराज होता है। क्या कारण? पत्नी ध्यान दे न दे इससे क्या प्रयोजन है? लेकिन घर लौटा दिन भर से, आशा रखता है कि पत्नी थोड़ा सहारा देगी, कि रोटी रोजी तुम ही कमाते हो,
तुम ही घर के करता धरता हो, तुम ही सब संभालने वाले हो, और पत्नी ऐसा काम में लगी जैसे वो आया ही नहीं। चाहता है पति के उठा लाए, पैर धोए, जूते लगा दे। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि जब मेरी शादी हुई तो पत्नी दौड़ के मेरी चप्पलें लाती थी, कुत्ता मेरी चप्पलें उठा के लाता। जारी से क्या फर्क पड़ता है, जूते भी आ रहे, भौंकना भी जारी है, कौन कर रहा है कौन सा काम, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, अहंकार को पीड़ा होती। पत्नी भी दिन भर घर में राह देखती, वो चाहती पति फूल लेके आए, कुछ जेवर खरीद लाए, कुछ नहीं तो आइसक्रीम ले आए, कुछ लेके घर आए, उससे ध्यान, उसको लगे कि वो भी है, उसके अहंकार को कोई संभाले। हम सब एक दूसरे की तरफ भिखारी की तरह देख रहे हैं कि मेरे अहंकार को थोड़ा संभालो। कोई इतनी कह दे कि कपड़े बड़े प्यारे हैं, कहां से खरीदे, और बड़ा सहारा मिल जाता है। कोई इतनी कह दे कि आज बड़े प्रसन्न मालूम हो रहे हो, और बड़ा सहारा मिल जाता है। कोई इतनी कह दे कि कितने भले आदमी हो तुम। कोरे शब्द लेकिन कितना भरते हैं, पर जिसको भरते हैं वो भी कोरा है, उसका कोई बहुत मूल्य नहीं। इसलिए हवा के बबूले जैसा है, जरा सी कोई फूंक मार देता है बड़ा हो जाता है, जरा सा कोई फूंक मार दे फूट भी जाता है। एकांत में एक ही काम करने जैसा है कि मैं नहीं हूं, अस्तित्व है, लेकिन वहां मैं जैसी कोई घाव, कोई फोड़ा नहीं है। और जैसे जैसे मैं छूटता है वैसे वैसे अनेक चीजें संभव हो जाती। उपवास संभव हो जाता है। उपवास का अर्थ अनशन नहीं है, उपवास का अर्थ है धीरे धीरे अपने निकटवास, धीरे धीरे अपने पास आना। उसने तप किए, उपवास किए, प्रार्थनाएं की। प्रार्थनाएं तभी हो सकती हैं जब तुम्हारा मैं थोड़ा गले। तुम कैसे प्रार्थना करोगे? मैं से भरे तुम्हारी सब प्रार्थनाएं झूठी हैं, सजावट से ज्यादा नहीं। वो भी तुम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो। मंदिर में जाओ, अगर कोई प्रार्थना कर रहा हो, कोई ना हो, तो धीरे धीरे करता है, मरा मरा करता है। 4 लोग खड़े हों, जोर से करने लगता है। कि चार नहीं, जैसे ही मैं गला, तप हुआ, उपवास हुआ, उसने बहुत प्रार्थनाएं की। फिर बहुत चांदों के बाद अनेक रातें आई गई, पूर्णिमाएं आई गई, वर्षों बीत गए, और जब तक उसे पक्का भरोसा न हो गया कि अब मैं नहीं हूं, तब तक वो लौटा नहीं। फिर उसने वही द्वार खटखटाए, वही प्रश्न, बाहर कौन है? लेकिन इस बार उत्तर बदल गया। इस बार उसने कहा, तू ही है। और इस बार द्वार खुल गए, क्योंकि प्रेम के द्वार तभी खुलते हैं जब तुम ऐसे जाते हो जैसे तुम शून्य हो। तुम जब खाली गागर लेके जाते हो परमात्मा के पास, तो वो सागर उतरता है। जब तुम खुद ही भरे हुए पहुंचते हो, तुम्हें और भरने का उपाय नहीं। वर्षा होती है पहाड़ों पर भी, झीलों में भी, खाइयों में भी। पहाड़ खाली के खाली रह जाते, वर्षा का पानी बह जाता है, गड्ढे भर जाते, झीलें बन जाती। पहाड़ पहले से ही भरे खड़े, उनकी अकड़ का कोई अंत नहीं। झीलें खाली। परमात्मा तो सब पे बरस रहा है। अगर तुम्हारे मैं का पहाड़ मौजूद है, तुम खाली रह जाओगे। अगर ना मैं की झील गहरी है, गड्ढा गहरा है, तुम भर जाओगे। जो खाली है वे भर दिए जाएंगे, जो भरे वे खाली रह जाएंगे। यही पात्रता है, एकमात्र पात्रता है तुम्हारा परिपूर्ण खाली होना। जिस दिन तुम परिपूर्ण खाली हो, उस दिन अतिथि आएगा। उस दिन सच तो यह है, तुम्हें उसके द्वार पर जाकर दस्तक देने की जरूरत ना होगी। वो आएगा और तुम्हारे दस्तक द्वार पर स्वयं दस्तक देगा। अहंकार होते ही वो तुम्हें खोजता चला आता है। ये खोज एक तरफा नहीं है, तुम ही परमात्मा को नहीं खोज रहे हो, परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है।
तुम अकेले ही उसे नहीं पुकार रहे हो, उसने भी तुम्हें पुकारा है। तुम अकेले ही उससे मिलकर आनंदित न होगे, वो भी परम आनंदित होगा। उस पूरा अस्तित्व प्रफुल्लित होगा जिस दिन तुम घर लौट आओगे। लेकिन अगर मैं से भर के तुमने पुकारा, तुम्हारी कोई पुकार वहां तक न पहुंचेगी। घर खाली नहीं, वो आए भी तो कैसे आए, द्वार बंद है, वो प्रवेश भी करे तो कैसे प्रवेश करे। तुम पीठ किए खड़े हो, वो तुम्हें खोजे भी तो कैसे खोजे। तुमने सब तरफ से बाधाएं खड़ी कर रखी और तुम प्रार्थनाएं भी कर रहे हो। प्रार्थनाओं का मूल्य नहीं, तुम मिट जाओ। भगवान जैन संत को